यस हे टू ऑल, कैसे हो तुम लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में देखा जाए ना, तो यूट्यूब इंडिया की जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वो बढ़िया नहीं है। क्योंकि पूरे यूट्यूब इंडिया के जो दो सबसे बड़े क्रिएटर्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो दो सबसे बड़े गॉड्स हैं, वो अभी फ़िलहाल में लड़ रहे हैं। अब मैं सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आई एम मेकिंग दिस वीडियो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्रिएटर्स परस्पेक्टिव एंड देन अ स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव। क्योंकि मैं अभी एज ऑफ नाउ दोनों का ही स्टूडेंट भी हूँ प्लस एक क्रिएटर भी हूँ। मेरा बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी ऑडियंस पे कमांड भी है। तो इस चीज़ के थ्रू मुझे ये चीज़ बतानी है कि यार आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं दैट यू शुड जस्ट नॉट गेट इंडल्ज्ड इन दिस कंट्रोवर्सी एंड तुमको क्या है, तुम अपनी पढ़ाई करो। यार ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ फिज़िक्स वाला सर को, लेकिन फ़िज़िक्स वाला सर की जो ब्रांड फिज़िक्स वाला है, ठीक है, वो एक रीज़न उसका बूम करने का ये भी है क्योंकि आज से कुछ समय पहले, साल डेढ़ साल पहले जो ना, उनके 3 टीचर्स को पोच किया गया था, जिसकी वजह से फिज़िक्स वाला सर ने काफ़ी इमोशनल बातें शेयर की थी। और हाँ, उस वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव सपोर्ट देखने को मिला था। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट ने उनके लिए जो ना लाइक स्टूड किया था। और देखो, एक चीज़ होती है, तुमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी दैट यू शुड जस्ट नॉट गेट इनटू सुपरस्टिशंस। क्योंकि जब खुद बंदा ये चीज़ बोल के बैठा है कि यार यहाँ पर से सीन कुछ ऐसा है, विवेक बिंद्रा सर का जो लाइक शो हुआ था, ठीक है, तो उसमें जब बुलाया गया था तब उन्होंने खुद ने बोला था कि अगर ये चीज़ हम कभी कर देते हैं तो बच्चे हमारे खिलाफ जाएंगे, और आज बच्चे जा रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जो कि, जैसे मैंने एक पुरानी रील डाली थी, मैंने क्लियरली बोला था कि अभी यहाँ पर पैसे का घमंड है, क्योंकि अगर पैसे का घमंड नहीं होता तो ये चीज़ नहीं होती। और मैं अभी भी इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से विथ पॉइंट्स विथ फैक्ट्स ये चीज़ तुम्हारे सामने पुट फ्रंट कर रहा हूँ। दिस थिंग इज़ रिक्वायर्ड एक्चुअली। तो यहाँ पर से सीन कुछ ऐसा है कि अलग पांडे सर ने जो ना लाइक खुद से ये चीज़ बोल दी थी कि दिस थिंग इज़ नॉट राइट एंड व्हाट्स एवर इज़ हैपनिंग करेंटली इज़ टोटली रॉन्ग। और ये चीज़ जब उन्होंने की, और एक बार नहीं, एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म, एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म ई सरल के साथ की गई थी। अब फिज़िक्स वाला सर के बाद या फिर उन्हीं के लेवल के क्रिएटर अमन भैया के साथ की गई। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट आई एम बीइंग बियास्ड टुवर्ड्स फिज़िक्स वाला, आई एम नॉट, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th एज ऑफ नाउ एंड आई एम स्टडिंग ऑन द साइंस स्ट्रीम। तो मैं अभी कुछ लेक्चर्स PW के फॉलो करता हूँ। अगर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, मन से, बढ़िया तरीके से देखना होता है तो एनिमेटेड लेक्चर्स के लिए आई फॉलो अपनी कक्षा। सो आई एम फॉलोइंग बोथ द स्टार्टअप्स विच आर लाइक वर्किंग इमेंसली वेल। और मैं अपना पैरेलली स्टार्टअप भी रन कर रहा हूँ, क्लैरिफाई नॉलेज, जहाँ पर ये वीडियो आउट होने वाली है। तो मैं यार एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर मैं तुमसे ये कहता हूँ दैट यू शुड जस्ट फॉलो अमन भैया, तो तुम बोलोगे क्या आपने जो ना फिज़िक्स वाला सर का कम्युनिटी पोस्ट नहीं पढ़ा? मैंने पढ़ा है। अब वो कम्युनिटी पोस्ट में बोला गया कि 3 साल से बहुत सारे ट्विस्ट हैं, स्कैम्स हैं, सब कुछ है। लेकिन मेरे को बस एक छोटी सी चीज़ का क्वेश्चन है कि लेकर के जब आपने ये चीज़ बोली है कि पोचिंग इन कोचिंग्स इज़ नॉट राइट, है ना, ये आपकी स्टेटमेंट थी कि आप पोचिंग नहीं करो क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है, इससे बच्चे का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अपनी कक्षा को लाइक एट प्रेजेंट अभी कुछ नहीं तो मोर देन 2 मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग दैट चैनल। 20 लाख बच्चों की पढ़ाई का सवाल, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी तरीके से पढ़ाई का सवाल है। एक बच्चे की भी पढ़ाई का सवाल है तो पढ़ाई का सवाल है, उसके फ्यूचर, उसके कैरियर का सवाल है। आप कैसे ही ये काम कर सकते हो? एंड व्हेन यू आर सेइंग दैट कि ये चीज़ सही नहीं है, और आपने पहले हर एक इंसान से सपोर्ट मांगा था। आप थोड़ा सा सोचो कि लाइक अमन भैया वॉज द ओनली वन हु स्टूड फॉर फिजिक्स वाला सर। उस टाइम पर इतना बड़ा क्रिएटर अगर आपके साथ में खड़ा हो जाए ना, तो बात वैसे ही बहुत बड़ी फैल जाती है। आज बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएटर्स अमन भैया के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, दैट्स व्हाट वी आर ऑल्सो डूइंग, ठीक है। लेकिन एक चीज़ तुमको समझनी पड़ेगी कि यार देखो, तुम्हारे लिए ना ही कभी फिजिक्स वाला सर ने कुछ बुरा किया है, ना ही अमन भैया ने कुछ बुरा किया है। डायरेक्टली कभी किसी ने कुछ बुरा नहीं किया है। These both guys are like working tremendously well for you all. But the thing is कि अगर कोई अपने आप को ऊपर देखने के लिए किसी और को नीचे खींचे तो ये चीज़ सही नहीं है। और जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो कि ये नीचे खींचना गलत है और फिर भी आप कर देते हो, फिर तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है। और वही फिज़िक्स वाला सर ने अभी किया है। और अब लग रहा होगा ऐसा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, बट ऐसा भाई हुआ है, ठीक है। एंड ये जो चीज़ हुई है, दिस थिंग इज़ टोटली रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए था। और जितने लोग तुमसे कह रहे हैं कि यू शुड जस्ट गेट इंडल्ज्ड इन योर स्टडीज़, तुमको क्या मतलब है, वो कोर्ट का मैटर है, सब कुछ नहीं भाई।
एक बंदा जिसने आपकी हर समय हेल्प की है, एक बंदा जिसने आपके लो फेज़ में आपको अपने कैसे हाइज़ पर आना है, कैसे डाउन से लेकर के हाइज़ पर आना है, उस चीज़ में हेल्प किया, एक बंदा जिसने आपको सेल्फलेसली पढ़ाया है, उसको अगर आप ऐसे बीच में छोड़ देते हो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, जिसमें उसके साथ में वो एक दूसरा बंदा ऐसा काम कर रहा है जिसने भी सेम काम किया, सो दिस थिंग इज़ नॉट राइट। आपको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, मैं कम्युनिटी पोस्ट के बाद में मैं थोड़ा सा घबरा गया था कि मुझे थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर मैं अमन भैया के सपोर्ट में खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन द थिंग इज़ मैं बच्चों के सपोर्ट में खड़ा हो रहा हूँ। मेरा कमांड 40 से 50 हज़ार बच्चों तक है, ठीक है, और उन 40 से 50 हज़ार बच्चों की मैक्स टू मैक्स पढ़ाई जो है ना इन 2 स्टार्टअप्स में चल रही है। और एक छोटी सी बात ये है कि भाई जब हम फिजिक्स वाला की, मैं खुद से पर्सनल लेवल पे बच्चों को बोल देता हूँ, मेरे से पूछा जाता है आप 11th नहीं पढ़ा रहे, आप 11th में कहाँ पढ़ो, मैं बोल देता हूँ फिजिक्स वाला के कोर्स में एनरोल कर जाओ। उस चीज़ से इम्पैक्ट भी पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चा आकर के पूछता है, हम लोग ब्लाइंडली, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, अलग सर भी बहुत अच्छा है, लेकिन पिछली बार जब ईसरल के साथ में यही सेम चीज़ हुई थी तो अलग सर जो ना पीछे आकर के बैकफुट पर छुप गए थे। उन्होंने बोला था मेरा मैनेजमेंट का काम है। अब जब इतना बड़ा काम, मैं बोल रहा हूँ ईसरल इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म, जब उनके साथ हुआ, फिर अमन दत्तरवाल भैया अपनी कक्षा, एक बहुत ही बड़ा स्टार्टअप इंडिया के, अगर आप लोग जो है ना ऑडियंस वाइज अगर बहुत बड़े बड़े लाइक स्टार्टअप्स की बात करोगे तो बहुत एक लाइक कह सकता है कि वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म, उनके साथ में अगर ये चीज़ हो रही है तो दिस इज़ नॉट राइट। एंड देन मैं कह रहा हूँ कोई भी बात बाहर आए, फिजिक्स वाला सर अमन भैया को कैसे भी एक्सपोज करे, वो चीज़ उन दोनों के पर्सनल टेंशन्स है, पर्सनल डिस्प्यूट्स है। द थिंग इज़ यहाँ पर बच्चों के साथ गलत किया गया है। एंड ये चीज़ में जब आपने 3 साल पहले, 2 साल पहले जब भी आपका ये मैटर हुआ था, आपने जब इतना ज़्यादा बच्चों से डिमांड की थी कि हमारा सपोर्ट करो, आई रिमेंबर सेइंग दैट कि अलग सर की एक रील वायरल हुई थी जिस पर करोड़ों व्यूज़ है, लिटरली करोड़ों व्यूज़, मतलब 135 करोड़ की आबादी में अगर आपकी किसी वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज़ यानी 1 करोड़ व्यूज़ आ जाता है तो आप ये समझ लो कि भारतवर्ष में 135 में से हर एक इंसान उस चीज़ को जानता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। उस लेवल पे बच्चों ने सपोर्ट दिखाया था सिर्फ इसी चीज़ की वजह से, और आपकी ग्रोथ भी उसी वजह से हुई। देन इफ़ यू आर डूइंग द सेम थिंग विद द अदर क्रिएटर, विद द अदर इंडिविजुअल और विद द अदर एनी लाइक ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। इसका कोई भी चीज़ नहीं, आप कैसे भी स्कैम्स को प्रूफ कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन हाँ ये भी जब फैक्ट है कि भाई जो एम्प्लॉयज़, जो स्टाफ भागा है वो वापस नहीं जाएगा, लेकिन इस चीज़ को, इस गलती को एक्सेप्ट करो कि ये आपने गलत किया है, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने का डिफेमेशन केस या फिर कुछ भी स्ट्राइक्स एंड ऑल कुछ भी चल रही हो, आई जस्ट डोंट नो अबाउट इट। द थिंग बीइंग इज़ कि बच्चे के साथ में आगे चल के गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स वाला जैसा वेल रिस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म, जो बच्चे उसको इमोशन बोलते हैं, मेरे हिसाब से अब इमोशन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ की वजह से हम इमोशन बोल रहे थे ना, वो चीज़ गलत है भाई, वो चीज़ टोटली गलत है। दैट इज़ ऑल्सो अ कंपनी, ठीक है। और ये चीज़ मैं टोटली अग्री करता हूँ कि ये चीज़ हुई कब है, जब पैसा आ चुका है, इस 8,000 करोड़ की एवेल्यूएशन के बाद, राइट, तब हो रहा है ना। तो सिंपल सी बात है कि भाई उनकी कंपनी में 8,000 करोड़, बैंक अकाउंट में 750 करोड़, और दिमाग में भी घमंड भी आ गया कि तभी जो ना आपने टीचर्स को पोच किया है या फिर स्टाफ्स को पोच किया। एंड वाई इज़ इट लाइक दैट? अगर वहाँ पर प्रूफ्स इतने दिए जा रहे हैं, वहाँ पर इतने सारे प्रूफ्स, उनके HR के मैसेजेस हैं, सब कुछ है, एक टीचर इतनी गंदी हरकतें कर रहा है, मतलब आप एक चीज़ सोचो कि यार एक बंदे को तुमने छोड़ दिया और दूसरे बंदे के पास में जाकर के तुम ऐसे भी नहीं, पहले बंदे की बुराई भी कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हो, तो ये चीज़ें सही नहीं है। और कितना ही ज़्यादा, यानी एक ऐसी फ्रेंडशिप थी उनके बीच में, और अभी ये चीज़ आ रही है इस लाइक इन अ वे कि डिस्प्यूट अगर हुआ है एक एक्स एम्प्लॉयर अपनी कक्षा के बीच में, सो फिजिक्स वाला की लीगल टीम इज़ हेल्पिंग दैट पर्टिकुलर एक्स एम्प्लॉय कि यार आप पुश करो, इनको और ज़्यादा बदनाम करो। ये कैसी चीज़ें हैं भाई? ये पॉलिटिक्स है, ये सच्चाई वाली पॉलिटिक्स है। और मैं ये चीज़ बोलूँगा तुम लोगों से कि यार प्लीज़ अभी फिज़िक्स वाला, हाँ फिज़िक्स वाला इमोशन तुम्हारे लिए होगा, ठीक है, अच्छी बात है, तुमको जो करना है तुम वो करो, लेकिन जस्ट अभी थिंक वेरी केयरफुली कि लाइक आपकी अमन भैया ने भी हेल्प की है। अगर फिज़िक्स वाला स्टूड फॉर यू ऑल, देन अमन भैया वॉज देयर टू, राइट। सो लाइक बेसिकली तुमको ये चीज़ सोचनी चाहिए एंड यू शुड जस्ट हेल्प हिम। अगर इतना बड़ा क्रिएटर, हम छोटे से क्रिएटर अगर बोलते हैं जिनका कनेक्ट लाखों बच्चों तक है मैक्स टू मैक्स, अगर वो ये बात बोलते हैं तो वो चीज़ नहीं होती है। लेकिन जब अमन दत्तरवाल भैया जैसे लाइक जिनका पूरा इंडिया लेवल पे सबसे बड़ा काम है, यार ये क्रिएटर्स जो ना, हम जब मैं भी कुछ बोल रहा हूँ ना छोटी सी बात, तो मेरे दिमाग में भी 100 चीज़ें चलती हैं। अभी बोलने से पहले भी डर लगता है कि यार हमारे ऊपर कुछ ना उल्टा सीधा केस कर दिया जाए, हम तो नहीं झेल पाएंगे, सीधी सी बात है। और उसके बाद में वीडियो आउट होने के बाद में क्या ही रिस्पॉन्स होता है, बच्चे हमको उल्टी गाली देंगे, वो सब क्या है।
तो बेसिकली ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में अमन भैया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम सोचो, वो इंसान किस लेवल पे टूट गया होगा जब उसने ये वीडियो बनाई होगी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तुम PWOP लिखते हो, उससे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तुम एक किसी सर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, एडमायर करते हो, उससे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ एक चीज़ से होने वाला है, एंड दैट इज़ योर पढ़ाई, योर हसल। और जो भी एक प्लेटफॉर्म आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। दोनों ही प्लेटफॉर्म कर रहा है भैया, लेकिन अगर एक कोई प्लेटफॉर्म एक किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ गलत कर रहा है, इनजस्टिस कर रहा है, तो उसमें आपको दूसरे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आपको फिर से वही बस कुछ भी बिना दिमाग सोचे PWOP लिख देना चाहिए। जितने बच्चे अभी लिख रहे होंगे कि नहीं अलग सर सही है, अभी मैं बोल सकता हूँ अलग सर जो भी साबित करने वाले हैं, अभी बोला गया है ऐसा, और ये जंग सी होने वाली है। क्योंकि अब एक तरीके से ये है ना कि जो बच्चे दो लोगों को गॉड मानते थे, अब दो हीरोज़ लड़ने वाले हैं, एंड दिस थिंग इज़ नॉट टोटली राइट, ठीक है। लेकिन अब जब मैटर अमन भैया ने डायरेक्टली बच्चों से डिमांड की है, सो स्टूडेंट्स शुड जस्ट स्टूड फॉर हिम, क्योंकि ये चीज़ रिक्वायर्ड है। सर अब स्क्रीन के सामने आकर के कुछ भी कह सकते हैं कि हमारी टीम बड़ी है, मैनेजमेंट का काम ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा, कुछ भी बोलो, हुआ तो है गई तो एट लास्ट फिजिक्स वाला में, एंड फिजिक्स वाला इज़ नोन फॉर अलख पांडे सर। तो अब यहाँ पर से ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, इतनी गंदी चीज़ें हो रही हैं, इसको लेकर के वी वांट एन आंसर, और ये चीज़ रुकनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी आगे चल करके चलता रहा, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, तुमको समझ में आएगा ये चीज़ क्यों गलत है। लेट से आज मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी किसी एक कोचिंग इंडस्ट्री में, मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों का मेरे पे बहुत अच्छा कनेक्ट है, हज़ारों बच्चों का बैच है, 1000 बच्चे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। तुम देखो कभी भी ये चीज़ को छोटा नहीं समझना, ये बच्चों का सपोर्ट जो होता है बहुत बड़ा, ये सिर्फ व्यूअर्स नहीं होते, बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। तो हज़ारों बच्चों का सपोर्ट, 1000 बच्चे मेरा एक बैच फॉलो करने वाले। मैंने आज बोला कि भाई तुम टेंशन नहीं लो, तुमने 11 महीने पढ़ाई नहीं की है, 12वें महीने में तुम्हारा पूरा बोर्ड्स बचाऊंगा। बच्चे मेरे पे रिलाय हो चुके हैं, और उनको क्या पता पड़ा कि अगले दिन तो सर कहीं और पहुँच चुके हैं। अब आया समझ में? वो जो बच्चा जिसकी उम्मीद थी, एक एक्सपेक्टेशंस थी, वो टूट चुकी है। एंड दिस इज़ व्हाट हैपनिंग व्हेन पोचिंग इज़ डन इन कोचिंग। तो भाई ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड यू शुड जस्ट स्टूड फॉर अमन भैया, क्योंकि अभी दैट गाय नीड्स अस द मोस्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं दोनों को ही बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। फिजिक्स वाला सर से मेरे को लगता है कि हाँ भाई, वो एक बंदे ने मेरे को ये चीज़ सिखाई है कि अगर आप कहीं पर भी हो आप कुछ बड़ा कर सकते हो, और अमन भैया ने मेरे को ये एक चीज़ सिखाई है कि तुम छोटी उम्र में भी कर सकते हो। उसी चीज़ को देखते हुए, मैंने अमन भैया को देखते हुए, जो भी आज मैं हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा जितने भी बच्चों से कनेक्ट हो, मैंने जितने भी बच्चों के बोर्ड्स बचाए, मैंने जितना भी पैसा कमाया, वो सब एक इंसान को क्रेडिट है, वो है अमन दत्तरवाल। और दूसरा किसी को अगर श्रेय जाता है तो वो है फिजिक्स वाला सर। लेकिन अगर अभी बात की जाए तो फिजिक्स वाला सर कोचिंग के मामले में गलत है। अब आप कुछ भी स्कैम्स साबित कर दो, राइट, आप कुछ भी स्कैम्स को साबित कर दो, लेकिन उससे ये चीज़ सही नहीं बन जाएगी कि व्हाट यू डिड विद अमन दत्तरवाल इज़ राइट। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और अगर एक ऐसा तुम ये चीज़ सोचो कि जितने भी नए टीचर्स आ रहे होंगे, क्या वो कहीं ना कहीं से आ रहे होंगे ना, छोटे छोटे क्रिएटर्स बोल नहीं पाते, और वो नहीं बोल पाते, वो दबे रह जाते हैं। तो आप अपना तो नाम बना लो, आप अपने आप को तो एज अ इमोशन बच्चों के बीच में स्प्रेड कर दो, फ्लोट कर दो, वो सारी चीज़ें सही है। लेकिन अगर आप किसी और के टीचर को उड़ा लाए और बच्चा अब आपको कुछ बोले, तो आप जो है कह रहे हो कि हम कुछ और साबित करेंगे। आप सब कर सकते हो सर, लेकिन अभी व्हाट यू डिड इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। मेरी बात कितने ही बच्चों तक पहुँचेगी, आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल, इस एक वीडियो को जो ना प्लीज़, तुम चाहे ट्विटर हो चाहे लिंक्डइन हो, मुझे टैग कर सकते हो। मेरी आईडीज़ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी। उधर से इस चीज़ को जितना ज़्यादा तुम स्प्रेड कर सकते हो तुम उतना ज़्यादा करो। आई वॉज नॉट इन द कंडीशन, तो मेरी आवाज़ सुन करके समझ पा रहे होगे कि मैं आज इस कंडीशन में ही नहीं था। संडे को हमारा कोई वर्किंग डे होता भी नहीं, हम काम करते हैं तो बच्चों के लिए करते हैं। अब लेकिन ये जो है ना मैटर इतना बड़ा है कि इसके बारे में बात करना इज़ वेरी मच नेसेसरी। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू स्टूड फॉर अमन भैया, क्योंकि उस इंसान ने तुम्हारी भी बहुत ज़्यादा मदद की है और मेरी भी बहुत ज़्यादा मदद की है, एंड दैट्स वाई आई एम इन टू दिस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्रणय मिश्रा साइनिंग ऑफ।